ये नोट डाउन करते जाओ साथी, नोट डाउन करते जाओ। इनको बोलो कि एक गिलास रखा करे मेरे लिए ना, बॉटल से प्रॉब्लम होती। लास्ट में हिंदी वाला बाहर लिखा हुआ है, अंदर जगह हो तो तुम अंदर ही लिख लेना। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है ये, आत्मसिद्धि। हो गया? हाँ, कल हमने व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म की चर्चा की थी, और जो संप्रदाय हमको पढ़ने हैं उसमें से ये छठा और आखिरी संप्रदाय है जिसका नाम है मानवतावादी मनोविज्ञान। 5 पढ़ लिए क्या? 5 के नाम याद है किसी को? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद तो बोला नहीं, किसी ने बोला क्या?
गेस्टाल्ट वर्ड तो सुनाई दिया मुझे, हाँ ठीक है। हाँ, मानवतावादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये एक बहुत ही सिंपल सा व्यू पॉइंट रखता है, एक साधारण सा मत प्रस्तुत करता है। नाम में ही छुपा हुआ है इनका जो विचार है वो ये कहते हैं कि हम मानव या मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, हम बाकी सारे पशुओं से अलग होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि हम मनुष्य या मानव अन्य सभी पशुओं से काफ़ी अलग होते हैं। हम में जिस प्रकार के गुण होते हैं, जितनी जटिल भावनाएं हम महसूस कर पाते हैं, उतना अन्य कोई भी पशु में संभव नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों की जो भावनाएं हैं, जिस प्रकार की हमारी भावनाएं हैं कि हम किसी के प्रति दया का भाव भी महसूस करते हैं, किसी से हम बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। ठीक है, किसी के प्रति या किसी के दुख या दर्द को समझते हुए जब आवश्यकता हो तो हम लोगों की मदद करते हैं, लोग पशुओं की भी मदद करते हैं, मनुष्य करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनका मानना है कि हम अलग प्रकार के हैं, हमारी ये प्रवृत्तियाँ मानवतावादी प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। ह्यूमैनिस्टिक टेंडेंसीज या मानवतावादी प्रवृत्तियाँ ये सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, अन्य किसी भी पशु में ये नहीं दिखाई पड़ती है। तो इनका सीधा सीधा विचार था कि भाई आप जो कह रहे हो, इनसे पहले वाले खासकर व्यवहारवादी क्या कह रहे थे कि पशुओं पर आप एक्सपेरिमेंट करो, पशुओं पर प्रयोग करो, कल ही बात की ना हमने, और उसको लागू कर सकते हैं हम मनुष्यों को समझने के लिए, मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए। लेकिन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपने प्रयोग पशुओं पर किए हैं तो वो प्रयोग मनुष्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं, यानी उनके जो परिणाम आपने प्राप्त किए उन्हें मनुष्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कुत्ता या एक बिल्ली या एक कबूतर या अन्य कोई पशु जो है उसमें उस प्रकार की जटिल भावनाएं, जटिल विचारधारा नहीं होती है जैसी कि मनुष्य की होती है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे किसका विरोध करते हैं? व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई व्यवहारवादियों ने तो इंसान को, मनुष्य को और सब जानवरों को बिल्कुल एक समान मान लिया। ठीक है, कोई अंतर ही नहीं रखा, आपने तो कह दिया बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो, पशुओं पर प्रयोग करो और उससे हम मानव के व्यवहार को समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारी प्रवृत्ति अलग होती है, हम अन्य पशुओं के समान नहीं हैं, हम पाशविक प्रवृत्तियों वाले नहीं हैं, हमारी प्रवृत्तियाँ मानव प्रवृत्तियाँ हैं, हम बहुत अलग होते हैं अन्य सभी पशुओं से। तो इसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है। नाम आपको याद रखना है, एक तो अब्राहम मैस्लो का, फाउंडर अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजी में जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो क्या है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की थियरी। तो मैस्लो ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जो मनुष्य की आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में प्रस्तुत करता है। यानी हम मनुष्य, हमारी कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं हमारी। ठीक है, मैस्लो बताते हैं कि इन सभी आवश्यकताओं या नीड्स को हम एक क्रमिक रूप से जमा सकते हैं, और इस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है नीड हायरार्की थ्योरी का, जहां 5 लेवल दिखाए जाते हैं नीड्स के। 5 लेवल दिख रहे हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय, चतुर्थ और सबसे ऊपर पंचम स्तर या उच्चतम स्तर। ठीक है, इनका मानना है कि जब तक नीचे की बेस की, भाई ये आधार है ना, एक पिरामिड के रूप में आप देख रहे हो, तो ये बेस है, ठीक है, ये टॉप है। तो इनका कहना है कि जब तक बेस की आधार पर या बेस पर जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं होती है, इससे उच्च स्तर की आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सबसे बेस पर किसको रखा है? जैविक आवश्यकताओं को, बायोलॉजिकल नीड्स को। होती है क्या अपनी कोई बायोलॉजिकल नीड्स? मनुष्यों की कोई जैविक आवश्यकताएं होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं, जैसे
हाँ ठीक है, जो भूख, प्यास, निद्रा, काम, ये सबको क्या माना जाता है? बायोलॉजिकल नीड्स माना जाता है। फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, हिंदी में हम जैविक या दैहिक आवश्यकताएं इनको कहते हैं। तो मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को बिल्कुल बेस पे रखा है, आधार पे रखा है। कहते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कोई हैं तो कौन सी हैं? जैविक आवश्यकताएं हैं। जिस व्यक्ति की जैविक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, यानी उसे भूख लगती है, उसे भोजन नहीं मिल रहा है, उसे प्यास लगती है, उसे पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो उसमें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होगी। तब उसे अपने तन को ढकने की, या एक घर हो उस घर में रहूं, मेरे सिर पे छत हो उस छत के नीचे सोऊं, वो वाली परवाह नहीं होती है जब तक उसकी जैविक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही हो। तो अब अपन रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार आप रोड साइड लोगों को देखते होगे, ठीक है, वो सोचते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहने हो, कोई फटा कपड़ा ना पहना हो। अपन पहन के आते हैं क्या फटा कपड़ा? नहीं पहन के आते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा भी कहीं पे ज़रूरत है, फट गया कोई चीज़, कहीं से उधड़ गई, तो हम उस पर टाँका लगवाएंगे पहले तो, ठीक है, तो ही पहन करके आएंगे। जब तक हमें पता हो तब तक तो हम पहन के नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन उनको देखोगे हमेशा या तो फटे कपड़े पहने होते हैं या कई बार कपड़े नहीं भी पहने हुए होते हैं, ठीक है, कोई एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है। और रहने को उनके पास कोई जगह नहीं होती है, और उस चीज़ से उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उन्हें तो क्या चाहिए होता है कि खाने को खाना मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए, ठीक है। जैसे तैसे कहीं पे भी सो जाते हैं। अपन को होता है ना कि भाई गर्मी में नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आजकल गर्मी शुरू हो गई है, तो जहाँ अभी तक कूलर एसी इंस्टॉल नहीं हुआ है तो नींद नहीं आ रही, आज तो एसी इंस्टॉल कराओ, अभी तक नहीं हुआ, या ख़राब हो गया एसी, मेरे सर्विस की ज़रूरत है, ये कराओ वो कराओ। उनको आ जाती है नींद, कितनी भी गर्मी हो, कहीं पर भी हो, उनको आसानी से नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जैविक आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो उनमें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न ही नहीं होती। अब मैस्लो कहते हैं कि जिनकी ये दोनों आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है, जैसे हम सब की, ठीक है, बाय चांस अब ये होता है ना कि बर्थ अपनी मर्जी से नहीं मिलता ना, हमको जन्म मिला है जिस भी परिवार में, हम उस परिवार के हिस्से हैं, और भले ही आप में से भी कई लोग किसान परिवार से भी होंगे, तो भी ये आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं आसानी से। और घर भी होता है एक हमारे पास, ठीक है, तन ढकने को कपड़ा भी हमको मिलता है, तो ये दोनों आवश्यकताएं हमारी आसानी से पूरी हो रही हैं। तब कौन सी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं? प्रेम एवं संबंधन संबंधी आवश्यकताएं। हम कई बार अक्सर कह देते हैं कि यार जैसे आपने कोई बात कही, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसे करना है या ये है, तो आप शिकायत कर देते हो, कोई मुझे प्यार नहीं करता घर में, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, और मैंने बताया भी था फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, या मुझे बर्थडे विश नहीं किया, या ऐसे नहीं किया। ये शिकायत हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी आसानी से पूरी हो रही है, ठीक है। हम कहाँ अटके हुए हैं? यहाँ पर। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से लैकिंग है। हम सब में से मैक्सिमम लोग एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है फैमिली से अलग रह रहे हो, बट इन ऑल हमारे पास एक परिवार है, उस परिवार के लोगों से हमारा अच्छा संबंध होता है, हम उनके लिए कुछ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, तो यहाँ तक भी पूरी होती हैं अगर हमारी आवश्यकताएं। तो हमको क्या चाहिए होता है? सम्मान, ठीक है। जिस आदमी को यहाँ कहीं समस्या नहीं आ रही है तो उसे क्या चाहिए फिर? कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, आदर से बात करें। ऐसे कैसे बात कर ली उसने मेरे से, या मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ये बात कैसे कह दी गई मेरे से, या लोग मुझे जाने, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे अच्छे से जानने लगे, मेरा नाम हो। ये जो जिस आदमी की ये नहीं पूरी हो रही है ना, जिसको खाने को खाना नहीं मिलता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई कितना तमीज से बात कर रहा है कि बदतमीजी से कर रहा है, ठीक है। तो मैस्लो इस चीज को रखते हैं कि आपकी एक लेवल की नीड्स जब पूरी हो रही है तो ही नेक्स्ट लेवल की नीड अराइज होती है। अगर ये नहीं पूरी हो रही है तो ये उत्पन्न ही नहीं होती है, ये नहीं पूरी हो रही है तो ये उत्पन्न ही नहीं होती है। जब ये चारों
आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपको आपके जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जो बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी की हमारी आवश्यकता होती है, ठीक है, कोई हम आतंक में नहीं जी रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, एक सेफ एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो ये भी पूरी हो रही है। और ठीक है, कभी कभार शिकायत हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक परिवार है, दोस्त हैं, लोग हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी परेशानियां किसी से कहते हैं और जानते हैं कि हाँ ये लोग मेरी केयर करते हैं, तो हमारी ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। और कोई ऐसा भी होगा, जैसे ठीक है, एक लेवल पे जाके आप लोग भी जब एक रिकॉग्निशन हो जाएगा कि हाँ ये स्कूल लेक्चरर है या ये यहाँ टीचर है, ये है, तो ठीक है, आपकी एस्टीम नीड भी पूरी हो रही है, सम्मान संबंधी आवश्यकता भी पूरी हो रही है। तब मैस्लो कहते हैं कि यहाँ पर आकर के मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ परसेंटेज होते हैं जिन्हें किसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है, आत्मसिद्धि की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। बोले हम में से मैक्सिमम 90% लोग तो कहाँ पर हैं, इन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो यह हम में से, जैसे हम जो मैं कहूँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, यहाँ ये तो आसानी से मिल रहा है, तो हम कभी शिकायतें करते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कभी कोई शिकायत करता है मेरे से रिस्पेक्ट से बात नहीं करी, फिर कभी ये शिकायत कर देता है कि नहीं मेरे से प्यार करते हो तो ऐसे क्यों नहीं किया, कभी रिस्पेक्ट करते हो तो बात रिस्पेक्ट से क्यों नहीं की। बस यहाँ पर उलझे रहते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी लाइफ यहीं कटती है पूरी मैक्सिमम। मैस्लो कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्या उत्पन्न होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। इस नीड को उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कहा है, उच्चतम स्तर की आवश्यकता का नाम दिया है। बोले जिन लोगों में ये उत्पन्न होती है, बहुत कम में होती है पहले तो, ठीक है, जिनमें ये उत्पन्न होती है वे फिर जीवन का अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं कि हमको ये जो जीवन मिला है, जो हमारा अस्तित्व है, वो वास्तव में हम कैसे सफल बना सकते हैं। तो जो बड़े बड़े हम असली वाले जो संत महात्मा होते हैं ना, असली वाले बहुत कम होते हैं, जो रियल में बहुत तपस्या करते हैं या अपना जीवन दूसरों के लिए लगा देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, या एक प्रकार से हम कहें कि वो ऑल ओवर मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं, एक अर्थपूर्ण जीवन का वो यापन करते हैं। उन लोगों के लिए मैस्लो कहते हैं कि वो क्या प्राप्त करते हैं, आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हैं। बाकी लोग कहाँ तक ही आ पाते हैं, यहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या चाहिए, खाने पीने को बढ़िया जो चाहे मिल जाए हमको, ठीक है, रहने को बढ़िया घर हो हमारा, उसके बाद ठीक है ये भी प्यार करता है, ये भी प्यार करता है, जिससे जो मांगू वो मिल जाए वो बढ़िया है, और रिस्पेक्ट से लोग बात करें, लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो, मैं फेमस हूँ थोड़ा बहुत मेरे आसपास वाले लोगों में। यहीं हम सभी उलझे रहते हैं। अब हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी इस सिद्धांत में भी है, लेकिन अपने को याद रखना है कि ये थ्योरी अपने आप में एक बहुत फेमस थ्योरी हुई। और अब्राहम मैस्लो का जब भी नाम लिया जाता है, तब किसका नाम लिया जाता है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का, ठीक है। तो ये पांचों लेवल को याद रखना है, ये आपको अरेंज करने को दे देते हैं कई बार पेपर में, ठीक है, इनमें से कोई 4 दे देंगे, ठीक है, और फिर आपको कहेंगे कि इनको क्रम से जमाएं। तब हमेशा शुरू कहाँ से करना है, नीचे से, ठीक है, यहाँ से हम बेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैविक को रखेंगे, फिर ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, लास्ट में आत्मसिद्धि। आपसे पूछे कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। दूसरा, ये साइक्लिक होती है, चक्रीय आवश्यकताएं होती हैं। रात को सोए थे तुम, सोए थे रात को, आज वापस सोओगे या नहीं सोओगे, खाना खाया होगा दिन में, आज सुबह खाया होगा, शाम को खाओगे कि नहीं खाओगे, खाओगे, ठीक है, फिर कल खाएंगे, फिर आज सो के उठेंगे कल सुबह, फिर कल रात को वापस सो जाएंगे। तो ये कैसी नीड्स हैं, साइक्लिक नीड्स हैं, ठीक है। यहाँ आपको इस पूरी जो ये नीड हायरार्की है, ये जो क्रम है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि मानवतावादी मनोविज्ञान जो है, इसकी 2 और इम्पॉर्टेंट बातें, जो 2 बात इन्होंने कही हैं वो भी हमको याद रखनी है। एक तो ये है
मानवतावाद में ये दो विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ये कि मनुष्य की प्रकृति सदैव कैसी होती है, अच्छी होती है। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज गुड। कभी भी ये नहीं मानेंगे, मानवतावादी विचारक ये नहीं मानते कि कोई मनुष्य बुरा भी हो सकता है, उसकी प्रकृति बुरी हो सकती है। इस तथ्य को कभी भी मानवतावादी स्वीकार नहीं करते। बोले इंटरनली तो वो अच्छा ही है, उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिसको समाज में बुरा माना जा सकता है, और उस काम को करने के लिए जो उसने किया है उसको क्यों किया, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम अपराधियों की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग तरीके के अपराध करते हैं। तो मानवतावादी कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है कि समाज की दृष्टि से उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, लेकिन जो अपराध उसने किया है उसको करवाने के कारण कि वो क्यों प्रवृत्त हुआ अपराध की तरफ, उसके वातावरण में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण उसने वो अपराध किया है। लेकिन आंतरिक रूप से उसकी प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है। बोले कोई मनुष्य बुरा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय होता है। अद्वितीय इज फॉर यूनिक, कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने आप में कैसा होता है, यूनिक होता है। अपने आप में उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे अन्य सभी से अलग बनाते हैं। और ये वाला जो तथ्य है, इसमें काफ़ी हद तक बाकी मनोवैज्ञानिक भी विश्वास करते हैं, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। पर्सनालिटी जब हम पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इस बात को रखा जाता है कि हर व्यक्ति का वास्तव में जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है, अनूठा होता है। यद्यपि व्यक्तित्व जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की बात होती है, भाई कुछ प्रकारों में बांटा जाता है, लेकिन सत्य ये है कि वो सिर्फ एक कुछ हम विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं। जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण है, ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का डिवीजन है पर्सनालिटी का, तो वो एक बेसिस पर है कि वो व्यक्ति, कोई एक्स पर्सन जो है वो कितना दूसरों से इंटरैक्ट करता है, करना पसंद करता है, या वो अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपने आप में कैसा होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो इनकी जो दो मेन बातें हैं वो आप याद रखोगे कि एक तो सभी मनुष्य अच्छे होते हैं, दूसरा हर मनुष्य अपने आप में अद्वितीय होता है। लिख लो दोनों पॉइंट। ये दो पॉइंट लिखने के बाद ये एक नाम और लिख लो। मैस्लो के अलावा ये एक फेमस नाम है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का, तो मुख्य समर्थक है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। डन। हाँ, अब नीचे एक नोट और डालो। मानवतावादी मनोविज्ञान में मानवीय प्रवृत्तियों को
मानवतावादी मनोविज्ञान में मानवीय प्रवृत्तियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानवीय प्रवृत्तियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने के कारण मनुष्यों को पशुओं से अलग माना जाता है। और इसी कारण मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा पशुओं पर किए गए प्रयोगों को अस्वीकार किया गया। लाइन चेंज करके लिखो। उनके द्वारा ऐसे प्रयोग करने वाले व्यवहारवादियों की निंदा की गई। साथ ही फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को भी गलत ठहराया गया। क्योंकि फ्रायड द्वारा मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्तियों, पशु जैसी प्रवृत्तियों को पाशविक प्रवृत्तियां कहते हैं। फ्रायड द्वारा मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्तियों को बताया गया था। यानी दोनों का विरोध किया है, व्यवहारवाद का भी और मनोविश्लेषणवाद का भी। व्यवहारवाद का तो सीधा सीधा है, मैंने पहले भी बता दिया तुमको। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का क्यों विरोध किया?
तो ध्यान रखना है कि फ्रॉयड ये मानते थे कि हम मनुष्य वास्तव में पशुओं जैसे ही होते हैं, ठीक है। हम में क्या पाई जाती हैं? पाश्विक प्रवृत्तियां, और वो कहाँ छुपी होती है? हमारे अचेतन में छुपी होती है, ठीक है। फ्रॉयड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा बताया तुमको। तो ये भी उनका एक विचार था कि वास्तव में हम में बहुत बुरी शैतान या पशु जैसी प्रवृत्तियां होती हैं जो हम अपने अंदर अचेतन में छुपा के रखते हैं। तो इस विचार को भी मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया है। क्लियर है अब बात? और ये कार्ल रोजर्स का नाम लिख लिया था अपन ने, ठीक है। यहाँ हमारे सारे संप्रदाय जो है वो पूरे होते हैं। अब एक बार कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो।